लेफ्ट फिंगर से ये प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वीडियो भी दे रहा हूँ आप लोगों को फिंगर एक्सरसाइज के, जो लेफ्ट फिंगर से जो पियानो बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तो जो लेफ्ट फिंगर से जो प्ले करता है उनके लिए बहुत फायदा है ये चारों इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्यूचर के लिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। तो अभी मैं लेफ्ट फिंगर से ये, अच्छा अब जहाँ स्केल से मैं गाने बजा रहा हूँ यहाँ से ओरिजिनल गीत बजा हुआ है। अच्छा, गुरु आपको यहाँ से बजा, जाने कहाँ गए, आपको यहाँ से जाने कहाँ गए काली एक से बजाते हो। अच्छा, ये ठीक है। आप हारमोनियम पर संगीत सीखते हो तो आप सारे गामा के माध्यम से सीखते हो, वो आपको आपकी एक मजबूरी है, आपको सारे गामा तो बोलना ही बोलना है। गुरु की एक मजबूरी आपको सारे गामा के माध्यम से ही बता सकता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। अच्छा, मैं यदि आपको शिक्षा देता हूं तो मैं आपको पहले बोलता हूं कि आपको सारे गामा को बोलना नहीं है, न रटना है, न बोलना है, न अलंकार को रटना है, सिर्फ आपको फिंगर चलाना है, मैं ये मना करता हूँ। और बाकी गुरु आपको कोई भी गुरु आपको सारे गामा के माध्यम से ही बताएगा। तो सारे गामा आप जितने ही आप बोलोगे उतने ही आप संगीत से वंचित होते जाओगे, ये बात आपको ध्यान देना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या कहीं सिंगिंग आप कर सीखते हो तो आपको अलंकार दिया जाता है, आप अलंकार को रटते हो बार बार, तो आपको कुछ ज्ञान नहीं इसके विषय में, आप धीरे धीरे संगीत से वंचित हो जाओगे, फिर संगीत सीखना छोड़ दोगे, क्योंकि आपका वोकल खराब हो जाएगा धीरे धीरे। 50% तो वोकल आपका खराब हो जाएगा। जब वोकल खराब हुआ फिर आप संगीत सीखना छोड़ दोगे, आपका सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। तो आप सारे गामा आपको बोलना नहीं है, न रटना है। सारे गामा बोलने का एक समय होता है, संगीत सारे गामा को रटने या बोलने से या रियाज साधना करने से आपको संगीत प्राप्त नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान देना है दोस्तों। अच्छा, अब एक बात में और इम्पोर्टेंट आपको इसलिए वीडियो है कि जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ना दोस्तों, तो 98% पहले से लोग सिंगिंग करते हैं। कोई 4 साल से गा रहा है, कोई 10 साल से गा रहा है, कोई 15 साल से गा रहा है, मतलब गायकी करते हैं। तो अभी समझो, मैं अभी गायकी के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, मुकेश जी का जो ये मेरा नाम जोकर का जो गाना है, जाने कहाँ गए वो दिन, अभी समझो, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। अच्छा, ये स्केल है सा रे गा, सा रे गा पा धा सा रे गा। अच्छा, यहाँ स्केल से ओरिजिनल गाने बजा हुआ है मुकेश जी का। अच्छा, आपको कोई गुरु यहाँ से बताएगा, जाने कहाँ गए यहाँ से काली एक से। अच्छा, यहाँ से आप गाते हो। अच्छा, ओरिजिनल गीत यहाँ से बजा हुआ है, जो सिंगर है वो आप 2 स्केल आपसे पीछे गा रहा है। अच्छा, आप जो गायकी करते हो इस गाने से भी अच्छा आप गाते हो, कोई भी गाना आप अच्छे से गाते हो, लोग पसंद करते हैं आपको, मुकेश की आवाज में, किशोर की आवाज में, लता की आवाज में, जैसा भी है। तो आप ये ना सोचें कि मैं जो गा रहा हूँ ये हमारे मतलब मैं बहुत अच्छा, ये आपके जो भी आप गा रहे हो, आप
आपके गले में जब तक ताकत है, आप गाओगे, उसके बाद आप हमेशा के लिए आप गायकी से वंचित हो जाओगे। आप गा नहीं सकते हो, ना आप कभी संगीत सीख सकते हो, ये चीज़ें। तो हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तो पहले मैं पूछता हूँ, आप पहले गायकी करते हो? तो सामने वाला बोलता है हाँ हम गायकी करते हैं। तो पहले उसको मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ आप गाओ। तो वो जब गाता है तो समझो यही गाने अगर वो गा रहा है तो ओरिजिनल इसके लिहाज से है, तो वो जो गायक जो गाना गा रहा है वो सेम टू सेम हूबहू वैसे ही गाएगा, लेकिन वो इसका स्केल कुछ भी नहीं होता, कोई स्केल का लेना देना नहीं है पैटर्न का। अच्छा, ये गाने पूरे पैटर्न में बजे हैं, पूरे राग के भाव में बजे हैं, एक एक। तो ये जो भी बजे हैं ये गाने, तो ये ओरिजिनल है ये। अच्छा, जो आप गा रहे हैं कोई भी सॉन्ग, उसका कोई पार्ट पैटर्न नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप सिर्फ माइंड से सोचते हो, आपके गले से वो आवाज़ निकल रही है, कॉपी कर रहे हो। वो ज़्यादा दिन का समय नहीं होता, वो कभी भी आपका गला जा सकता है। तो अगर आप सिंगिंग करते हो तो अगर आपको अगर संगीत को अपने आप को बचाना है तो आपको हारमोनियम धारण करके सिंगिंग बंद कर देना है, किसी गुरु से शास्त्रीय संगीत के माध्यम से आप संगीत धारण करें तो आपका संगीत बच सकता है। अगर नहीं तो एक बार अगर आपका गला खराब हो गया तो आपके जीवन में संगीत नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना। कोई भी सिंगिंग करता है, कोई बचपन से गाता है कोई, तो जब तक उसके गले में 10-15 साल 20 साल तक ताकत है, जब तक वो गाएगा। ऐसा नहीं आपकी आवाज़ बंद नहीं होगी, आप बोलेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आप सिंगिंग नहीं कर सकते, गा नहीं सकते। आप गाएंगे बेसुरे हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे समस्या आएंगे, तो आप गाना बंद कर देंगे। ये चीज़ें आप लोगों के साथ होता है। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, ये इंडियन आइडल, सारेगामापा में कितने सिंगर आए, कितने गए, कितने गा गा के, आज कोई दिखता है क्या? वो कोई नहीं दिखता है, क्योंकि वो सभी संगीत से धीरे धीरे वंचित हो गए हैं, वो गायकी नहीं कर पा रहे हैं। अगर गायकी करते तो आज यूट्यूब पे उनकी लाइन लगी रहती थी। तो दोस्तों, ये आपको समझ के काम करना है, ध्यान देना है। अच्छा, अब ये एक मेरा दोस्त है, सिंगर है, तो ये जो गाने हैं ना बहुत बेहतरीन गाता है। तो एक दिन मैं बैठा था तो मैं बोला, आप जरा ये गाने को माइक में और गाएं, मुझे हारमोनियम पर देखना आपकी वॉइस कैसी है। तो दोस्तों, वो अब ये ओरिजिनल इसके लिहाज से बजा है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। ये मैं लेफ्ट से बजा रहा हूँ दोस्तों, मैं एक्चुअली लेफ्टी नहीं हूँ, राइट से बजाता हूँ। ये जो लेफ्ट से बजा प्ले करते हैं या राइट से, तो दोनों को समझना है, ध्यान दें। तो फिर उसके गाने जब मैं सुना दोस्तों, तो उसकी स्केल शायद यहाँ से थी क्या, यहाँ सफेद से कहीं से थी उसकी स्केल, यहाँ से शायद थी इसकी, जाने का यहाँ से। अच्छा, स्केल भी थी उसकी, तो स्केल मैच नहीं खाती, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया उसके गाने के वॉइस का स्केल। अच्छा, गाने इतना बेहतरीन गा रहा है वो मुकेश, और सेम टू सेम मुकेश की आवाज में। अच्छा, उसका पैटर्न बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। मुकेश जी का गाना यहाँ से ओरिजिनल जो फिल्मों में बजा है, अच्छा वो बंदा कहीं से अलग स्किल से गा रहा है, लेकिन दोनों का सेम आवाज। तो जो मेरा दोस्त था उसकी आवाज का कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिर्फ गा रहा है। अच्छा, गा रहा है तो उम्र में है वो, लेकिन फिर भी अभी कराओके में गाता है वो। तो पहले ऑर्केस्ट्रा में गाता था, तो बहुत मतलब स्ट्रांग है, उसका गला अभी तक चल रहा है। तो अभी तक चल रहा है, कुछ एक 4 साल 5 साल में भी वो फिर गाने लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जो एक संगीत जो सीखी जाती है, शिक्षा ली जाती है, वो एक अलग संगीत है दोस्तों। एक जो आप गा बजा रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, उस संगीत का कोई गारंटी नहीं, वो संगीत कोई वैल्यू नहीं, वो संगीत एक्चुअली है भी नहीं। संगीत जो है ना वो ईश्वरीय है, वो एक ब्रह्म है, वो एक अलग ही चीज है संगीत। तो संगीत आप क्लासिकल में ही सीखें, शास्त्रीय संगीत ही सीखें, तभी आपका जीवन सफल होगा। आप ऐसे गायकी करेंगे या ऐसा करेंगे तो आपके जीते जी ही आपका आपके जीवन से संगीत चला जाएगा।
संगीत सीखेंगे सही से, क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत, जो भी क्लासिकली को ही शास्त्रीय संगीत है, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जो भी है, तो आप जब ये सीखेंगे तो आपके जीते जी भी संगीत रहेगा, मरने के बाद भी आपके संगीत जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मैं इसलिए आपको बताया कि आपको सारे गामा के माध्यम ही से सीखना है, लेकिन आपको सारे गामा को रटने से बचना है। और गुरुओं से भी ये मतलब निवेदन है कि आप सारे गामा, अलंकार हो, पैटर्न हो, आप किसी भी स्टूडेंट को रटने की अनुमति न दें दोस्तों। इससे लोग संगीत से धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हो पा रहा। थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।